भय का अंतिम अध्याय भाग 4 समाप्त। बाबा की बात सुनकर अर्जुन और विशाल दोनों ही भयभीत हो गए थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बाबा ने बताया कि मंदिर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। वह रास्ता पहाड़ी से होकर गुजरता था, जहां कई बार रात में अजीब घटनाएं होती थीं। बाबा ने दोनों को अपने साथ कुछ विशेष वस्त्र और एक पवित्र धागा पहनने के लिए दिए, जो उन्हें आत्माओं से बचा सके। रात का समय हो चुका था और चांद आधे आसमान पर झिलमिला रहा था। तीनों ने मंदिर की तरफ बढ़ने की तैयारी की। बाहर घना कोहरा था और हवाओं की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया था। बाबा सबसे आगे चल रहे थे। उनके हाथ में त्रिशूल और माला थी, जो मंत्रों से अभिमंत्रित थी। अर्जुन और विशाल पीछे चल रहे थे। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। रास्ते में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन ने अपने चारों ओर अजीब सायों को घूमते हुए महसूस किया। बाबा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रास्ते में कोई भी असामान्य चीज दिखाई दे तो उन्हें उसकी तरफ नहीं देखना है। अर्जुन ने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की और सिर नीचे करके चलता रहा। अचानक विशाल ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक सफेद परछाई दिखाई दी। वह वही स्त्री थी जो अर्जुन को दिखाई दी थी। इस बार वह विशाल को अपनी ओर बुला रही थी। विशाल के कदम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया हो। अर्जुन ने विशाल की इस हालत को देखा और जोर से चिल्लाया, विशाल रुको, उसकी तरफ मत जाओ। बाबा ने मुड़कर देखा और तुरंत मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही बाबा ने त्रिशूल उठाया, वह स्त्री जोर से चीखते हुए गायब हो गई, लेकिन अब उसका गुस्सा और बढ़ गया था। बाबा ने दोनों से कहा, हमें जल्दी करनी होगी, वरना वह और भी ताकतवर हो जाएगी। आखिरकार तीनों मंदिर के पास पहुंच गए। यह मंदिर बहुत पुराना और सुनसान था, जैसे वर्षों से कोई यहाँ नहीं आया है। बाबा ने मंदिर के अंदर जाकर विशेष पूजा की तैयारी शुरू की। उन्होंने एक दीप जलाया और मंत्रों का जाप शुरू किया। लेकिन तभी मंदिर की दीवारों पर वही अजीब चिन्ह उभरने लगे जो अर्जुन ने कुएं में देखे थे। अचानक मंदिर के अंदर की सारी ज्योतियां बुझ गईं। हवा में एक भयानक ठंडक फैल गई और वही स्त्री फिर से प्रकट हुई। इस बार वह मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। बाबा ने त्रिशूल उठाया, लेकिन इस बार उसकी शक्ति कम होती महसूस हुई। स्त्री ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा और बाबा की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन और विशाल स्तब्ध खड़े थे, लेकिन बाबा ने उन्हें आदेश दिया, जल्दी से मंदिर की घंटी बजाओ, यही एकमात्र उपाय है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर की घंटी की तरफ भागा। उसने पूरी ताकत से घंटी बजाई और जैसे ही घंटी की आवाज गूंजी, स्त्री एक जोरदार चीख के साथ रुक गई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन ने बिना रुके घंटी बजाना जारी रखा और धीरे धीरे वह स्त्री धुंधली पड़ने लगी। आखिरकार उसकी परछाई पूरी तरह गायब हो गई और मंदिर में फिर से शांति छा गई। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। अर्जुन और विशाल ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरों पर डर और थकान साफ झलक रही थी। बाबा ने कहा, यह आत्मा अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन याद रखना, ऐसी जगहों पर जाने से पहले हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। समाप्त।